everybody, welcome back to the class। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स की मार्च 2024 की गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर 1 to 8 की इम्पोर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी चैप्टर 9 से लेके 14 तक के इम्पोर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर चेक कीजिएगा और अपनी एनसीईआरटी के अंदर वो सारे टॉपिक्स को आप टिक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स। ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर इसमें से न्यूमेरिकल आया था, लास्ट ईयर इसमें से सम आया था, यानी एक न्यूमेरिकल आया था। दिस ईयर मे बी थ्योरी आ सकती है, मे बी थ्योरी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए अभी इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज है। तो सबसे पहला थ्योरी वाला क्वेश्चन, और इसमें मेनली 4 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला देखो, जैसे मैंने बोला था कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको मोस्टली सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे चैप्टर 4 बोला था, चैप्टर 7, उसी तरीके से ये चैप्टर 9 है। इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन यानी टॉपिक मिरर इक्वेशन। ठीक है, मिरर इक्वेशन में सब कुछ, ठीक है, उसका मैग्निफिकेशन तक सब कुछ, ये मिरर इक्वेशन हो गया और उसका मैग्निफिकेशन तक। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रिफ्रैक्शन के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको प्रिपेयर करना। चलिए उसके बाद नेचुरल में तो कुछ है नहीं, ये वाला रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस। देखो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो थ्योरी में आने लायक है, यानी थ्योरी में आ सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस। बाकी जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, पर उसमें से थ्योरी नहीं आ सकती, मतलब अभी तक मान लो कि नहीं आई या फिर आगे भी नहीं आएगी, वो चांसेस है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो थ्योरी में आने के लायक है। ठीक है, यानी उसमें से थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे। तो बाकी के टॉपिक्स पे आपको एमसीक्यू के पर्पस के लिए, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए प्रिपेयर करने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये वाला टॉपिक हो गया जैसे रिफ्रैक्शन, ये वाला, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इस पे से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। ये वाला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सब आपको करना है, थ्योरी के अंदर वो नहीं आने वाला। ठीक है, तो वीडियो का आप लोग मकसद समझिए, थ्योरी के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव क्या था आपका, ये स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ लेंस कर लेना प्रिपेयर, इसको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप लोग लास्ट में प्रिपेयर करना, सब कुछ हो जाए उसके बाद। ठीक है, चलो उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इस बार के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रिज्म वाला। उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों करने हैं थ्योरी वाइज, दोनों सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड। टेलीस्कोप वाला टॉपिक मुझे नहीं लगता उतना खास है थ्योरी पर्पस से, तो आप लोग उसको थ्योरी के लिए स्किप कर सकते हो, नो थ्योरी के लिए आप उसको स्किप कर सकते हो। माइक्रोस्कोप वाले दोनों बहुत अच्छे से कर लेना, प्रिज्म के साथ साथ माइक्रोस्कोप भी इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 4 मार्क्स का कुछ आने वाला है चैप्टर में से, तो शायद थ्योरी आ जाए, तो ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने बताए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। तो देखो आपको पता है कि इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है वो सेमेस्टर 2 के चैप्टर्स पे हुआ है। जैसे पिछले वाले जो चैप्टर है 10, 11, 12, 13, 14, सभी में बहुत कुछ चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, तो इस बार आपके लिए वो प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये चैप्टर 10 जो है लास्ट ईयर के सिलेबस में पुरानी बुक में आप देखोगे बहुत बड़ा था, इस बार उसको बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज होगा, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो और उसको प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल को प्रिपेयर करना। उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय अ प्लेन वेव, नहीं ये वाला थियरी वाइज मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
पर ये वाला एडिशन ऑफ वेव्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट ईयर यानी इस बार की बोर्ड के एग्जाम के लिए, जिसमें सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स आपको पढ़ना होता है। ठीक है, इंटरफियरेंस पैटर्न का सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये चीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसकी कंडीशन आपको बतानी होती है। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन बतानी है। तो ये पूरा टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर लेना, जिसमें 2 थियोरीज है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस है। यंग्स एक्सपेरिमेंट, अच्छा यंग्स एक्सपेरिमेंट ये वाला इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स यंग्स एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस, ये सब ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, उसके बाद सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसके बाद अगर देखें पोलराइजेशन में भी उतना कुछ खास नहीं है, थ्योरी वाइज पोलराइजेशन के अंदर उतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, पोलराइजेशन में ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना मलस लॉ, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना मलस लॉ। रेफरेंस बुक अगर आपके पास कोई है या फिर आप मेरे चैनल को ही चेकआउट करोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। चैप्टर 10 का वन शॉट मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये मलस लॉ एक इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक था, वो आपका अब इस बार के सिलेबस में निकल गया है। ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ जिसको बोलते थे, तो मलस लॉ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग एक क्वेश्चन और कर लो तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग हो सके तो सिंगल स्लिट पैटर्न भी कर लेना, डबल स्लिट वाले के साथ ये भी कर लेना आप लोग। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इतने टॉपिक्स इतने क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, तो आपके थ्योरी के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अंदर सबसे पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप्स कितने हैं, यहाँ पे लिखे ना 1, थर्मो आयोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछना है तो ये एक हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हॉलवाश एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, देखो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करना आप लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन आपको आ सकता है, हॉलवाश एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी मुझे नहीं लगता उतना कुछ खास है। अच्छा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ये भी करना है आपको। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना इसको। चलिए उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक इम्पॉर्टेंट, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल फीचर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे से करना इसको, बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी, वो वेव थियरी उतना कुछ खास नहीं है। ये वाला आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला अभी दिख रहा है आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर आप थ्योरी वाइज प्रिपेयर करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ नहीं करना, इसमें से कुछ चीज़ें ही आपको थ्योरी के अंदर लिखनी है। शायद ये चैप्टर मेरे चैनल के ऊपर है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, फोटोन के कैरेक्टर्स, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फोटोन के कैरेक्टर्स, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, 5 है शायद, छठा भी है 5, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के अंदर थ्योरी के लिए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना इसको। उसके बाद वेव नेचर ऑफ मैटर, नहीं उतना कुछ खास है नहीं। डी ब्रॉगलीज मोमेंटम, ये वाला डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगलीज वेव थ्योरी, वेव वाला। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से आप लोग करना, डी ब्रॉगली वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देता हूँ। और उसके बाद बस चैप्टर खत्म। पुराने सिलेबस में 1 2 टॉपिक और थे, पर आपको यहाँ पे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इतने टॉपिक्स आप लोग कर लेना जितने मैंने बताए, थ्योरी वाइज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतने अच्छे से कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, 11 के बाद चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 है आपका एटम्स, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हुई है। तो थियरी वाइज सबसे पहला
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बहुत ही रेयरली वो लोग पूछते हैं थ्योरी में। तो सबसे पहला अगर मैं थ्योरी वाइज बताऊं तो नहीं, इसमें से एक्सपेरिमेंटल में से कुछ खास नहीं है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आप लोग शायद प्रिपेयर कर सकते हो, ये वाले नहीं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ तक है, रदरफोर्ड ये वाला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ तक है, उसके कुछ रिजल्ट्स है यहाँ पे। अभी उन्होंने टॉप पॉइंट वाइज तो नहीं दिए, पर इसके अंदर से मैं बस टाइटल लिख देता हूँ, उसके रिजल्ट्स आप लोग प्रिपेयर कर लेना, रिजल्ट्स आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो बीच में है, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, पढ़ना टॉपिक पूरा, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये सारे रिजल्ट्स है उसके, ठीक है। और ये सब ये अच्छे से उसको आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी में भी उतना कुछ खास नहीं है थ्योरी वाइज। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर एनर्जी वाला टॉपिक है, ये एनर्जी वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, बिल्कुल भी मत छोड़ना है इसको, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इसमें देखो आप देखोगे कि काइनेटिक का फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अच्छे से करना। उसके बाद ये वाला एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर बोहर मॉडल, अच्छा एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला जो पूरा टॉपिक था इन्होंने शॉर्ट कर दिया इस बार, मतलब वैसे तो लेंथी टॉपिक था लास्ट ईयर, लाइमन बाल्मर पास्चन वो सब। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये टॉपिक आप लोग कर लेना, ठीक है, प्रिपेयर अच्छे से। अच्छा उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अच्छा उसमें उन्होंने बहुत कुछ मतलब हटाया है, पर आपको मेन टॉपिक यहाँ से करना है। 3 पोस्टुलेट्स, बोहर के 3 पोस्टुलेट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा उसके बाद ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट आर यानी रेडियस, बोहर का जो एटॉमिक पोस्टुलेट्स है, 3 पोस्टुलेट है, उसके ऊपर से रेडियस ऑफ एटॉमिक क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, फिर एनर्जी इन ऑर्बिट, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से करना। रेडियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ठीक है, ये क्वेश्चंस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रेडियस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे सीधा दिया है, पर आपको सीधा नहीं लिखना है, इसको डिराइव करना है, इसको डिराइव करना है, ठीक है। डिराइव करने के बाद आपको उसको लिखना है, और इसको भी आपको डिराइव करना है, तो डिराइव करके आपको उसको लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद एनर्जी लेवल्स में से उतना कुछ खास है नहीं, स्पेक्ट्रम लाइन से भी कुछ नहीं है। डी ब्रॉगली, अच्छा डी ब्रॉगली के अंदर आपको ये वाला उसमें डी ब्रॉगली में भी कुछ खास है नहीं। अच्छा बोहर मॉडल के कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ पे बोहर के कुछ लिमिटेशंस है, तो ये आप लोग कर लेना, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल 1 और 2, ठीक है। तो बस थ्योरी वाइज आप लोग इतनी चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसके अलावा ये हाइड्रोजन एटम वाला स्पेक्ट्रा है, इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें हट गई, ठीक है। लास्ट ईयर तक सिलेबस में वो सब कुछ था, लाइमन बाल्मर पास्चन वो सब कुछ था, पर इस बार इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो आपको उतना, आपका काम उतना ईजी हो जाएगा, तो बस इतना कर लेना, इतनी चीज़ें कर लोगे मोस्टली आपकी थ्योरी उसमें से आ जाएगी। चैप्टर नंबर 13 आपका न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई चैप्टर में चलिए देखते हैं क्या है थ्योरी वाइज आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो ये वाली चीज़ें है, थ्योरी वाइज आप लोग अगर प्रिपेयर करो तो सबसे पहला ये छोटा क्वेश्चन, मास एनर्जी, ये वाला मास एनर्जी, इसमें आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, 2 मार्क्स के अंदर ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला, मतलब उसके साथ ही है पूरा, तो ये वाला ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट है, और उसके सामने ये जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा।
चलिए उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस वाला उतना ज़्यादा है नहीं। रेडियो एक्टिविटी, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अगर पुराने सिलेबस में देखोगे तो इसके अंदर सब टॉपिक्स दिए थे, जैसे यहाँ बोला अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, इंडिविजुअल टॉपिक्स थे लास्ट ईयर के सिलेबस में। इस बार अभी वो हटा दिए गए, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ये दोनों कर लेना, फ्यूजन और फ्यूजन, बस यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूजन ही है। फ्यूजन उतना कुछ खास है नहीं, पर फिर भी आप लोग कर रहे हो तो लास्ट में उसको कर लेना, बाकी कुछ है नहीं तो इसको आप लोग सेकंड प्रायोरिटी में कर लेना, ठीक है। बाकी सबसे पहला आपको फ्यूजन करना है, उसके अलावा आपको रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक करना है, और जो आगे बताया मैंने वो टॉपिक करना है, ठीक है। तो थियोरी वाइज आप इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट थियोरीज है, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 14, जो ये चैप्टर भी लास्ट ईयर तक के सिलेबस में लेंदी था, इस बार उसको शॉर्ट कर दिया गया है, तो इसके हिसाब से आपको थियोरी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ये एक छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको जो प्रिपेयर करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को आप लोग सेकंड प्रायोरिटी देना, जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बोला है, पर उसके अंदर जो दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक के अंदर एन टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा दूसरा उसका पी टाइप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद पीएन जंक्शन फॉर्मेशन थियरी वाइज उतना नहीं है, पर ये वाला पीएन सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, उसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन चैप्टर का, फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, और इसके जैसा ही एक टॉपिक है पीछे, पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से करना इसको। उसके बाद एक और टॉपिक, अभी तो देखो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, पिछले साल तक जो ये चैप्टर था बहुत लेंदी था, बहुत कुछ था चैप्टर में, तो अभी एक आखिरी टॉपिक बचता आपका, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हो गया, तो भी आपका आखिरी टॉपिक जो बचता है रेक्टिफायर वाला, उसको भी आप लोग कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। लास्ट ईयर तक इसमें बहुत कुछ था, सोलर सेल था, बहुत कुछ था, इस बार वो हट गया है, ठीक है। तो इसमें रेक्टिफायर में दोनों कर लेना, यहाँ पे जैसे लिखा है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो वो अलग से टॉपिक इन्होंने शायद नहीं दिए, यहाँ पे लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर। कैपेसिटर फिल्टर वो अलग टॉपिक है, पर यहाँ पे लिखा होगा वोल्टेज वेव फॉर्म्स फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। तो इन हाफ वेव और फुल वेव, देखो यहाँ पे लिखा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा नीचे कहीं पे लिखा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव शायद है कि नहीं है, हाँ ये रहा फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स है, पूरा टॉपिक है आपका एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। ये शायद लास्ट ईयर के एग्जाम में था, मैं चेक कर लूँगा, वो देख लेना आप लोग। तो यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 9 से 14 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए। 1 to 8 के मैंने पिछले वीडियो में दिए थे, नहीं देखे तो आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, टिक मार्क कर लेना, और साथ साथ में ये सेकंड पार्ट के भी आप लोग टॉपिक्स टिक कर लेना। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और साथ में हमारा MCQs का सीरीज स्टार्ट रहेगा, जो अभी फिलहाल पॉज के ऊपर है, तो अभी मैं जल्द से जल्द उसको शुरू करके जल्द से जल्द खत्म करूंगा। और 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स लास्ट ईयर की अपलोडेड है ही, कुछ पार्ट जो इस बार के सिलेबस में नहीं है आप उसको स्किप कर देना, बाकी के चैप्टर्स में जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।